आपने कहा रिलीजन और लॉजिक एक साथ नहीं चल सकते। चल सकता है अगर आप कोशिश करो तो। एक मिनट रुकिए ना, चलाते हैं। हम्म। आप कीजिएगा मेरे साथ कोशिश। जी बिल्कुल। ये बताइए लॉजिक का मतलब क्या होता है? लॉजिक का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड प्रूव्ड बाय सम एविडेंस। मतलब जो चीज सेंस बनाती है, सेंस बनाती सेंसिबल है, हाँ। थिंकिंग जो है वो लॉजिक है। जी जी जी। सही बोल रहा हूँ ना? जी आपका भी वैसे आपने सही बोला। हमको पता चलता है रामचरितमानस से कि हनुमान जी सूरज खाए। जी। रिलीजन और लॉजिक को एक साथ चला के दिखाइए इस कहानी में। नहीं, आपने शायद मेरे सेंटेंस को थोड़ा, सेंसिबल थिंकिंग। हाँ, गलत आपने समझा। मैंने बोला कि दोनों को साथ चला सकते हैं। हाँ इट्स नॉट, हाँ, आपने कहा इसका कि कोशिश करें तो चला सकते हैं। चलाइए इसमें सर, कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं नहीं, प्लीज इसमें रिलीजन प्लीज हर सर। चीज में लॉजिकली प्रूफ हो। ना ना, हनुमान जी तो आपके भगवान है ना एक। चलिए ना, इसको चलाने की कोशिश करते हैं ना। अच्छा ठीक है। बताइए। जी। तो आपने जो लॉजिक आपने जो पूछा है कि हनुमान जी हम्म, सूरज को हम्म, खा सकते हैं कि नहीं, राइट? बताइए। हम्म। एक काम करते हैं ना, हम्म। ताकि सभी को आसानी हो जाए। न्यूटन सर ये स्क्रीन शेयर कीजिए। आज ये वाली हाँ। कहानी का कुछ लॉजिकल मीनिंग निकाल ही लेते हैं। लो चलिए। भैया, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से ही खोल दिया मैं। हम्म। सन का जो डायामीटर है ना, हम्म। वो अप्रोक्सीमेटली 14 लाख किलोमीटर है वैसे 13,92,000 में, चलो 13 लाख, 14 लाख हाँ। मान लेता हूँ। हम्म। ठीक है। अर्थ का कितना है? 12,760 किलोमीटर। हम्म। 12,760 किलोमीटर में रहने वाला एक बंदर जब छोटा था, उसको भूख लगी। माँ ने बोला बेटा बाद में खाना दूंगी। वो बंदर जब खिड़की से झांकता है, उसको एक लाल कलर का सेब जैसा कुछ दिखाई देता है। उसको लगता है ये मीठा फल है, माँ कहाँ कहाँ माँ से खाना लूंगा। मैं इस पे छलांग मारता हूं, और अर्थ नाम के एक प्लेनेट के रहने वाला वो बंदर जो है 12,760 किलोमीटर जिसकी डायामीटर है, उससे उसने मारी छलांग। और छलांग मार के वो वीनस को पार करते, मरकरी को पार करते हुए वो पहुंचा सन के पास, जिसका डायामीटर है अप्रोक्सीमेटली 14 लाख किलोमीटर। फिर उस बंदर ने अपना मुंह खोला। ऑफ कोर्स अगर मैं सेब को अपने मुंह में डाल रहा हूं तो सेब जो है उससे बड़ा मेरा जबड़ा होना चाहिए। तो बंदर ने अपना जबड़ा खोलना चालू किया। तो अगर हम कितना माने इसको, चलो 15 लाख किलोमीटर का जबड़ा जो है ये बंदर ने खोला और सूरज को ले लिया। लॉजिक हम्म। बताइए। और उसके बाद ले लिया, उसके बाद फिर आप बताओ ना फिर क्या हुआ। उसके बाद फिर निकाल दिया, राइट? उसके बाद फिर एक इंद्र जी हैं, उनको पता चला कि भाई हमारा सूरज लिला गया है, बंदर के मुंह में है। एक बेंदरा उड़ा है भाई अर्थ से, उसने अपने मुंह में ले लिया है, बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो आए अपने इरावत हाथी पे बैठ के, वो आते हैं और वो एक वज्र फेंक के मारते हैं उस बंदर को जिसका जबड़ा के अंदर अभी सूरज है। 15 लाख किलोमीटर बड़ा जिसका जबड़ा है, उसको एक वज्र फेंक के मारते हैं और वो बंदर नीचे गिरता है। जी। लॉजिक और रिलीजन को आज हम एक साथ करने की कोशिश करते हुए, आदि ओमकारा भाई दोस्तों, हौसला बढ़ाइए। जी भैया। ओके।
तो जैसे आई गेस आपको स्पेस के बारे में ज्यादा पता है, राइट? तो फॉर एग्जांपल आपको पता है कि सन और कैपलर बेल्ट्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। अच्छा अच्छा, काइपर बेल्ट कहाँ पे? आउटर लेयर ऑफ सोलर सिस्टम। अच्छा, काइपर बेल्ट बेल्ट आउटर लेयर ऑफ जो सोलर सिस्टम है वहां पे। हाँ फिर आगे तो उससे क्या है? हाँ। तो और सेकंड चीज जो आपने बोला कि स्पेस टाइम कंटिन्यूम, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर अगर सन को उसके पोजीशन से अगर हटाते हैं या रिप्लेस करते हैं, तो इट विल टेक हार्डली 8 मिनट्स, जितना टाइम उसको अर्थ सन के लाइट को अर्थ तक पहुंचने में लगता है, ये उतना काइपर टाइम। बेल्ट भी दिखा दिया सबको मैं, हाँ। जी 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 जी। हम्म। लगभग उतना टाइम उसको हम्म। लगेगा जो स्पेस कर्व है उसको हम्म। ये होने में हम्म। मतलब इस पॉइंट पे अब वैलिड एग्रीड है कि नहीं? हाँ, तो मतलब जो बेंड है स्पेस हम्म। टाइम का, उसको हम्म। फ्लैट होने में ऑलमोस्ट 8 मिनट का टाइम लगेगा, मतलब जब तक अर्थ पे उसका इफेक्ट तुरंत? आए, राइट? नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तुरंत सन नहीं। की जो लाइट है ना, वो अर्थ हाँ तक पहुंचने में उतना टाइम लगता है आपको। जी हाँ। जी। तो आप ये बोल रहे हैं कि लाइट की स्पीड, लाइट का जो स्पीड है, आइंस्टाइन का थ्योरी, हम्म। लाइट की हम्म। स्पीड से ज्यादा स्पीड या इक्वल स्पीड से आपका स्पेस टाइम कंटिन्यूअम ये हो जाएगा, मतलब अ, वो फ्लैट हो जाएगा, राइट? हम्म। आप ये बोल रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुरंत। यार। मैं सिर्फ, आप मेरे को सिर्फ ये बता दो भाई, बंदर कैसे सूरज खाया यार, बस अब ये बताओ। बंदर ने सूरज को पकड़ा उसको सोलर सिस्टम के बाहर ले गया, खाया, वापस जब बंदर ने इंद्र। सूरज को पकड़ा, हाँ जी उसको सोलर सिस्टम के बाहर लेके बंदर जा रहा है, जी ठीक है? जी। तो जब लेके जा रहा है तो ग्रेविटी तो कुछ रही नहीं, खत्म कहानी। तो क्यों अर्थ नहीं रही क्या होगा? ग्रेविटी? फ्लोट अवे हो जाएगा यूनिवर्स क्यों में। नहीं रही? क्यों नहीं रही क्यों नहीं रही ग्रेविटी? मतलब? मैंने आपको वही बताया। क्या? ठीक है। अच्छा, आपको लग रहा है कि जब सन वहां से हटेगा तो उसके 8 मिनट के बाद अर्थ को पता चलेगा कि हट गया है? जी। वेरी गुड, ये लॉजिक कहाँ से निकाले आप? आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेस आइंस्टाइन एंड की टाइम। थ्योरी में ऐसा लिखा है कि जब आप, स्पेस एंड टाइम कर्व। हाँ, स्पेस तो टाइम, वो, अब आपको एग्जांपल में बताता हूँ मैं, ठीक है? अच्छा, एक बाल्टी है, राइट? उसके हाँ ऊपर हमने बैलून डाल दिया, बैलून से उसको कवर कर दिया, और उसके बीच में एक मास, एक ऑब्जेक्ट, एग्जांपल सन, उसको उठाया, यार, ठीक आप है? मेरे को सिर्फ एक बात समझाओ। जी। ये सब आप इतना लंबा जा रहे हो, जब आप मेरे को सिर्फ हम्म, एक बात समझाओ। हम्म। हनुमान जी सूरज के पास गए ना खाने के लिए, हाँ। भारी कौन हुआ? भार मैसिव कौन हुआ? मैसिव हुए हनुमान जी। तो उस समय कोई भी स्पेस टाइम के कर्वेचर में कुछ नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली उस टाइम भी हो रहा है, तो पर वो जब सन को लेके गए अपना सोलर सिस्टम पर के बाहर, हाँ। तो आपको लग रहा है वो 8 मिनट में होगा वो काम? जो जो ग्रेविटी है वो 8 मिनट में अर्थ को पता चलेगा कि अब हमको निकलना है। आपके सामने में देखो, आपको ये दिखाई दे रहा है? हम्म। अर्थ का स्केल दिखाई दिया अभी आपको एक? जी। ये देखो, अर्थ टू स्केल, ये सोलर फ्लेयर है ना, आप ये सोचो कि अर्थ हम्म। का स्केल ये है ना, ये सोचो। जी। हाँ, ये, और ये सिर्फ हम्म। सोलर फ्लेयर है ना। हम्म। हाँ, आई ये नो, सन आई का नो, आई सन नो का हाउ सरफेस मैसिव। टेम्परेचर है, एवरेज सरफेस टेम्परेचर है 5500 डिग्री सेल्सियस। हम्म। ये कैसे किया हनुमान जी ने? तो आप ही ने तो स्टार्टिंग में बोला कि आपके भगवान हनुमान जी, तो अगर जो हाँ, भगवान है, द वन भगवान है हु इज वो, द ये काम क्रिएटर, को कर सकते हैं। जो क्रिएटर है वो ये कर जो सकता है। क्रिएटर है वो सूरज हाँ। को भी निगल जाएगा। हम्म। हाँ,
मैंने आपको लॉजिकली बताया बहुत लॉजिक आपने क्या बताया कि मेरे भाई, पता है अभी आप क्या कर रहे हैं? आप एक 500 साल पुरानी कविता को आज के मॉडर्न साइंस से कंपेयर कर रहे हैं। क्यों? मतलब मैं सिर्फ ना वाई? ये जब तक आप न्यूटन सर बता रहे हो ना, मैं लोगों को सिर्फ ना ये सन का सिर्फ एक वो वीडियो दिखा रहा हूं मैं, ताकि एक स्केल का पता चले ना। हाँ, आप बात कीजिए न्यूटन सर। नहीं, मैं इनसे इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाई, रिलीजन अपनी जगह है, साइंस अपनी जगह है। आज आप बात कर पा रहे हैं हमसे इतना दूर होकर भी, बिना किसी इंटरप्शन के, बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली। ही। हाँ, तो इसमें किसी धर्म ग्रंथ का हाथ नहीं है ना मेरे भाई। किसी नहीं भी तो धर्म ग्रंथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं लिखी हुई है। श्योर श्योर धर्म ग्रंथ में तो एग्जैक्टली। सिर्फ गपोड़ बातें लिखी हुई है, आप उसको कह रहे हैं लॉजिकल है? कैसे लॉजिकल है? नहीं तो कविताएं एग्जैक्टली भरी पड़ी है बस। आपने ये चीज संस्कृत का बोला ना। आप कोई भी ग्रंथ उठा के आप देखिए, सिर्फ वो कविताओं से भरा पड़ा है। उसमें आप अपने मनमाने अर्थ लोग अपने हिसाब से निकालते रहते हैं, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। हाँ सॉरी, हाँ न्यूटन जी, आपने जो ये बोला कि रिलीजन और आप साइंस को कंपेयर कर रहे हो आज के ज़माने में, तो आप रिलीजन को डिस्प्रूव करने के लिए साइंस का सहारा ले सकते हो, लेकिन आई कैन नॉट यूज़ नहीं, एनी रिलीजन लॉजिक, वैसे भी और डिस्प्रूव्ड ही है ना। मेरे लॉजिक में फ्लो नहीं है, ठीक है? रिलीजन वैसे भी डिस्प्रूव्ड ही है ना मेरे भाई। अगर आप क्या आप हिंदू, मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ, क्या आप हिंदू हाँ, हैं? हाँ, तो अब कई सारी ऐसी बातें होती हैं। जैसे कृष्ण की बात आप ले लीजिए। कृष्ण के बारे में ये आता है कि उसने 16,108 लड़कियों से शादी करी। क्या ये पॉसिबल है? वो स्टोरी आपको पता है? हाँ, पता है मुझे, मैं स्टोरी पढ़वा दूंगा आपको। तो उसमें आपको ये पता है कि उस बैटल में कृष्णा के साथ अरे उनकी न्यूटन जी, इनसे बोलिए पास आके बात करें, इनकी आवाज सही से नहीं आ रही है, ये पीछे छुप छुप के ना बात करें। यार, स्टोरी में क्या हुआ था उसको आप हटाइए, पर आप ये सोचिए 16,108 लड़कियों का घर कितना बड़ा होगा। मतलब वो कहाँ रहते होंगे, क्या खाते होंगे, थोड़ा तो लॉजिक लगा लो। मैं नहीं मतलब आपको क्यों ये आप देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि देयर इज सम ट्रुथ, पर अच्छा, उसको हनुमान जी पैदा कहाँ से हुए थे बताइए? जी हनुमान जी पैदा कहाँ से हुए थे? पैदा कहाँ से हुए थे? मार्च से, आई गेस। हनुमान उतना जी मेरे को नहीं कान पता। से हाँ, पैदा हुए थे, आपको पता है? कान से पैदा हुए थे। हाँ। अब अब हनुमान कान से नहीं, कैसे पैदा हो सकते हैं? हाँ तो मैंने वही स्टार्टिंग में आपको बोला कि इसमें कुछ कुछ हिस्ट्री, कुछ स्टोरी ये है, अच्छा, आपने पॉइंट्स है, भारद्वाज और नाम सुना है? भारद्वाज किसी का सरनेम जी, आपने भारद्वाज सुना है? भारद्वाज सरनेम होता है किसी का। हाँ, हाँ, सुना है, सुना है। अच्छा, अब मैं आपको भारद्वाज सरनेम की उत्पत्ति कहाँ से हुई, आपको ये पता है? नहीं, इतना तो नहीं पता। नहीं पता है? जानना चाहेंगे? भारद्वाज वो नहीं, ठीक है, हाँ बताइए। नहीं पता ना? 1 मिनट का हुँ, समय दीजिए, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अब आप मुझे उसमें लॉजिक दिखाइएगा कि इसमें क्या लॉजिक आया है, ठीक है? ये देखिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। कहाँ से होगा स्क्रीन शेयर? प्रेजेंट, ओके। अब इसमें ना मुझे आप बताइएगा, ठीक है? ये देखिए, ये कहानी आती है भागवत का स्कंद नंबर 9, अध्याय नंबर 20 और श्लोक नंबर 36, ठीक है? मतलब आगे के 5 और पीछे का 5 आप पढ़ लीजिएगा। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है। हुँ, उद्धत की पत्नी गर्भवती थी। उसके हुँ, छोटे भाई बृहस्पति जी कामातुर होकर भाभी से मैथुन करने लगे। हुँ, गर्भस्थ बालक ने मना किया कि चाचा जी, यह क्या करते हो? यहाँ 2 के लिए स्थान नहीं है और मैं पहले से ही यहाँ मौजूद हूँ। लड़का जो हुँ, है ना पेट के अंदर से बोल रहा है। कामातुर अच्छा, बृहस्पति ने जबरदस्ती मैथुन कर डाला और उस गर्भस्थ बालक को इनकार करने पर श्राप दे दिया। बालक ने देखा अब यह मानते ही नहीं है, तो उसने गर्भाशय के मुंह दरवाजे में भीतर से पैर अड़ा दिए, जिससे बृहस्पति का वीर्य अंदर न जाकर बाहर ही गिर गया। बाहर गिरते ही वह तत्काल बालक बन गया। यही बालक भारद्वाज के नाम से विख्यात हुआ, जो भारद्वाज गोत्रीय पौराणिक पंडितों का पूर्वज था।
जो बालक गर्भ के अंदर से पैदा हुआ वह शाप के कारण अंधा हुआ, उसका नाम दीर्घतमा हुआ। अब इसके पीछे का लॉजिक बताइए भैया मुझे, क्या लॉजिक है इसके पीछे का? इसके पीछे का मतलब मैंने ये नहीं बोला कि हर पॉइंट का लॉजिक हो सकता है, पर नहीं तो कुछ इसका पॉइंट लॉजिक का क्यों नहीं हो लॉजिक सकता? इसका लॉजिक बताइए ना, ये तो लिखा है, ये भागवत में आया है। किसके साथ क्या किया था? जो बृहस्पति था हाँ, उसने उत्तत की पत्नी, मतलब उत्तत का छोटा भाई था बृहस्पति। जिसका ऑथेंटिकेशन मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? ये रेफरेंस है ना, आप रेफरेंस जाके पढ़ लीजिएगा, नहीं रहेगा तो आप नेक्स्ट टाइम आइए, बताइए हमने गलत बताया है। ठीक है, मैं चेक कर लूँगा। देखो, पॉइंट ये है कि नहीं इसमें पॉइंट बताइए ना, अभी तो आप इतना लॉजिक बात कर रहे थे, आप कह रहे थे मैं कि मैं स्पीड का डिस्टेंस होता है, ये बताइए ना कि यहाँ पर मैं जो पेट के लॉजिकली अंदर दे से, रहा हूँ, हाँ मैं पेट के अंदर से लॉजिकली बच्चा दे कैसे बात कर सकता है, ये बताइए। मैं लॉजिकली ही दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ बताइए। हाँ, सनातन में 1, 2 या 3 ऐसे स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है? अगर आप प्रॉपर से देखोगे तो व्हाट आई बिलीव हम अपने बारे में अच्छा, बताते हैं। आप वेदों को मानते हैं? नहीं, सनातन आप कह रहे हैं तो फिर आप वेदों को नहीं मानते, किसको मानते मैं हैं आप? मैं मैं इस फिलॉसफी को मानता हूँ, जो कि सनातन में मतलब आप आपको बिना बेस सैर पैर की बातें जो आपको सही लगती है आप उसको मान लेते हैं, आपका कोई बेस नहीं है, जहाँ से कुछ चोरी किए, यहाँ से कुछ चोरी किए, वहाँ से, न्यूटन सर और मेरा उसको मान स्क्रीन के बैठ गए। हाँ हाँ, देखिए मैं अभी हमारे शेयर कर देता हूँ सर। न्यूटन जी फॉल्स देखिए इनसे टूर हमारे पूछ सर भी भी ले, कुछ इन्होंने बोलना कितने चाह धर्म रहे ग्रंथ हैं। पढ़े हैं, थोड़ा सा पूछ लीजिए हाँ, इनसे, धर्म कितने ग्रंथ धर्म कितने ग्रंथ पढ़े पढ़े हैं। हैं आपने कि आपके पूछ गुरु लीजिए, ये की बहस बातें कहीं आप नहीं जा सुनते रही है, हैं? क्योंकि इन्होंने कुछ पढ़ा लिखा हाँ, नहीं है, नहीं अपन नहीं सवाल पढ़ा पे है बहस ना कर रहे आपने, हैं। हाँ हाँ, बस बस बस, क्या है, पढ़े लिखे नहीं है तो मतलब अगर आपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, एक बार आपको नहीं पता फॉल्स है। टूर सर भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको भी। जी हाँ सर, हाँ कुछ हाँ, कहना चाह आप रहे बात थे कर आप? लीजिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, मैं उनसे ये कहना चाह रहा था कि ये जो आपने, मैं वापस इस बात पे जा रहा हूँ सॉरी, बंदर सूरज खाना भाई, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप एक कॉन्फर्मेशन बायस से स्टार्ट कर रहे हैं। जब आप इस चीज को प्रूव करना चाहते हैं तो आप हाइपोथेसिस से स्टार्ट कीजिए कि ये चीज हो सकती है कि नहीं, और फिर उसकी तरफ बढ़िए और फिर जानिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उस पर रिसर्च करिए। आपने क्या किया, एक कॉन्फर्मेशन बायस बना लिया कि ये जो लिखा हुआ है वो सही है, और आप उसको प्रूव करने के लिए आपने सब तरह के दांव पेच भिड़ा लिया। आपने ये कह दिया कि सन गायब हुआ, 8 मिनट पता नहीं चला, फिर उसने उसको उगल दिया। आप ये बोल रहे हैं कि उससे 10 गुना बड़ा, 10 गुना ज्यादा मास वाला, यानी 10 सोलर मासेस का ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा बंदर को, अगर उससे वो एक चीज खानी है ना। आप वो नकार ही गए कि वो इतने इतने मास का एक ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी जस्ट बगल में है, जिसने उसे रिप्लेस कर दिया है, और जिसकी ग्रेविटी से सब कोलैप्स भी हो जाएगा, चाहे वो 1 मिनट के लिए हो चाहे वो 8 मिनट के लिए हो। तो ये कॉन्फर्मेशन बायस से चलने का ये होता है, आपको जो सूट कर रहा है आपके आर्गुमेंट के लिए आप वो बोले जा रहे हो, और आप बाकी हर एक चीज नकार दे रहे हो। अरे हमें हाँ तुम्हारे बंदर से क्या लेना देना यार, तुमने धर्म के नाम पे जो मूर्तियां और मंदिर रख के लोगों को उल्लू बना रहे हो, लूट रहे हो, वहां पे खुद ऊपर बन जाते हो, बाकी सबको नीचे बना देते हो, ये है समस्या। क्या जस्टिफाई कर रहे हो? चलो अच्छा, और एक बात एक बताओ। समस्या इसमें और है नहीं नहीं नितिन जी, मुझे 1 मिनट बंदर कि पे बात कर लेने हाँ दीजिए, हाँ 2 हाँ, मिनट रुक आप जाइए, बात मेरा एक कीजिए, क्वेश्चन हाँ। पूछ लेने दीजिए। हाँ ओमकार जी, चलिए बताइए, बंदर सूरज खाने के लिए कहां से बढ़ना शुरू हुआ था, धरती से या स्पेस से? मैं पहले अपने लास्ट पॉइंट को जस्टिफाई कर नहीं रहा नहीं, हूँ, लास्ट ठीक पॉइंट नहीं, इसी पे बात होगी, अब बंदर नहीं पे नहीं बात कर लो। चलो नहीं, नहीं, आपकी अगर आप लॉजिक देख लेते हैं, चलिए बंदर अगर कहां से बढ़ना अगर शुरू हुआ था। नहीं नहीं नहीं, वो अगर आप छोड़िए, बाद में बात होगी, अरे पहले अगर बंदर कहां से। आपने मेरे मेरे पे अगर पर्सनली कोई कमेंट नहीं किया पर्सनली है लगा रहा हूं, तो क्योंकि आपने कहा कास्ट सिस्टम वगैरह, मतलब जैसे कुछ है ही नहीं कास्ट सिस्टम। कास्ट कास्ट सिस्टम कुछ नहीं सिस्टम, है अरे भाई दूसरे की आपके लिए, बात कास्ट सिस्टम वगैरह दूसरे में की आता है। बात दूसरे की भी बात सुन लो, आप ठीक बोल है? कहां रहे हैं, आपने पहले ही अपना स्टेटमेंट तो रख दिया, कास्ट सिस्टम वगैरह अरे दिया है, भाई कास्ट सिस्टम दूसरे की वगैरह नहीं है, बात कास्ट भी सिस्टम ही सुन लो। समस्या है। कितनी देर कास्ट से गपोड़ कर रहे हो यार ओमकार जी, बकवास बातें वगैरह कर रहे हो। मतलब कास्ट सिस्टम के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि रिलीजन में खराब है। मैंने ये बोला कि हाँ तो रिलीजन छोड़ो ना, कास्ट खराब है तो सिस्टम भी छोड़ो इस चीज खराब है, को, फिर और क्यों डिफेंड कर उसके रहे हो? अलावा तो भी फिर आप कुछ डिफेंड क्यों कर खराब रहे है। हो? नहीं नहीं, आप डिफेंड क्यों कर रहे हो? जब किस ये चीज को गंदगी दी डिफेंड हुई कर रहा है हूँ? तो डिफेंड क्यों कर रहे हो? किसको डिफेंड कर रहा हूँ? आप अभी धर्म को डिफेंड कर रहे थे, बंदर को डिफेंड कर रहे हो, कह रहे हो ये देखो हुआ होगा, लॉजिक होगा, ऐसा वैसा। भाई आप आप लोग ना, ओके,
अगर हम साइंस को लेके चलते हैं तो अरे ओके वी ओके गेट नहीं, अब उसी पे आ जाओ, वी अभी गेट कास्ट पे बात हो वी रही थी, गेट वहीं पे बात न्यूक्लियर होगी। न्यूक्लियर एनर्जी नहीं एंड न्यूक्लियर न्यूक्लियर व्यूक्लियर बम, कहीं नहीं एटम जाएंगे, बम, कास्ट पे एटम बात होगी। एनर्जी। आपने ही कास्ट पे ठीक बात है, सुनाई हर थी। चीज में खराब है, नहीं हर जाएंगे चीज में न्यूक्लियर अच्छा है। व्यूक्लियर पे, कोई न्यूक्लियर पे नहीं जाएंगे, वापस कास्ट सिस्टम पे आएंगे। यही मुद्दा है हमारा, अम्बेडकराइट मूवमेंट का मुद्दा ही कास्ट सिस्टम है, इसीलिए हाँ, हम आपके धर्म को उखाड़ के फेंकते हैं, नहीं मानते सुनो बोलो सिस्टम। सही है कि सुनो, गलत है आपके धर्म में कास्ट सिस्टम, बताओ चलो। गलत है। तो आपके धर्म में तो कास्ट सिस्टम को छोड़ के कुछ है ही नहीं भाई। अच्छा ये बताओ, जो जो कास्ट सिस्टम के नाम पे किसी दूसरे के ऊपर में मतलब किसी को मारे, वो आदमी कैसा होता है? गलत होते हैं, पक्का? पक्का। न्यूटन सर मेरी स्क्रीन को शेयर करना तो। इन मतलब देखो यार, अब ये बात से मुकरना नहीं ना, नहीं 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 अब इसी पे रहेंगे। जी। वो तो गया भाई बंदर। ये देखो भाई, वाल्मीकि रामायण में आया है, हम्म, ये आपके राम ने शंबुक की हत्या की है। ओके। ओके मतलब, क्योंकि वो शूद्र है। ये देखो गलत भाई। ही है, हाँ, तो राम क्या हुआ? गलत हुआ। ये देखो, राजन द्वापर में भी शूद्र का तप में प्रवृत्त होना महान अधर्म माना गया। राम कास्टिस्ट है, है। जातिवादी है। हाँ। क्या हम इसको भगवान कह सकते हैं? नहीं। तो आपका जो बंदर है ना, जिसको सूरज खिला रहे हो, हाँ, जी। वो इसी के पास बैठा रहता था भाई, चमचेगिरी करते इसी की। ओके। ओके ठीक नहीं, है। अब इसमें लॉजिक बताओ। हाँ, लॉजिक बता रहा हूँ। हाँ, ठीक जातिवादी है। आदमी के पास बैठा हुआ आपका बंदर, जिसको जी। सूरज खिला रहे हो। जी। हाँ, लॉजिक बताओ। अगर वो अगर किसी एक पॉइंट पे कोई एक, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि राम जो है वो एक इंसान हो सकते थे, ठीक है, जिसको हमने भाई जिस स्टोरी से। बंदर को सूरज खिला रहे हो वो एक जातिवादी आदमी की चापलूसी करता है बैठ के, इसका बताओ, मेरे को बाकी नहीं जानना आपका। मैं आपका आपका जो मतलब आपका रिलीजन। बंदर ही घंटोल है यार। नहीं वो नहीं सर। सूरज को तो खा रहा है, लेकिन एक जातिवादी आदमी की चापलूसी कर रहा है बैठ के। नहीं सर, आपने जो रिलीजन को साइंस के साथ डिसअप्रूव आप करने वो का नहीं कोशिश कर किया पा है। रहे हो, आपसे हो नहीं रहा है, उसको छोड़ो। आपको मैं फ्री वे दिया, अच्छा, वहां से निकलने का एक कैसे एस्केप रूट दे दिया। नहीं नहीं नहीं, समझे? मत दो, मत दो, मत दो, मत दो, ओ भाई मत दो, सुनो, तो पहली इसको मत। बात यह है, जातिवाद से मत आपका हटाना इसे। बंदर सूरज को हाँ, नहीं ये खा भाग रहा है सकता, जातिवाद से, इसीलिए इसे वहां जातिवाद से पे ही भागने रखना। की कोशिश मत करो। हाँ, इसे ये मेरे को जातिवाद पे ही रखना। बताओ, वही बंदर एक जातिवादी आदमी की चापलूसी कैसे कर रहा है? आप खुद ही मैंने बोल रहे हो ना, कास्टिस्ट है हम्म, राम, जातिवादी, हम्म, आप खुद बोल रहे हो। उनका कुछ कैरेक्टर हो सकता है जो कास्ट्रेस है, हाँ, उस टाइम के आपके बंदर को शर्म नहीं नॉर्म्स आ में। रहा है? जातिवादी आदमी की चापलूसी कर रहा है बैठ के। भगवान काय का है नहीं, फिर, उसे इतनी बुद्धि नहीं है तो जातिवाद को सही कह रहा है वो। किस बात का सूरज खाने भगवान है भाई? निकल पड़ा भाई। जातिवाद खत्म नहीं कर रहा, लेकिन सूरज खा रहा है, गजब बुद्धि वाला हाँ, बंदर है। देखिए ये आप। बंदर ही कर सकता है वैसे। हाँ। अ, इसको मैं आपको किस तरीके से समझाऊं? अरे आप नहीं नहीं समझा समझा पाएंगे यार, सर, हद है नहीं यार। समझा इसको भी आपकी सकते। आंखें कमजोर समझाओगे? है। इसको भी इसको क्या समझाओगे आप समझाओगे आप? सीरियसली? आप साइंस पे मत, बात ही इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप जातिवाद पे बात नहीं करना चाहते। नहीं ये है नहीं, आपका ऐसा सूडो ऐ, साइंस। ऐ- ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नहीं यही और और वो प्रॉब्लम है, मार के यही देखो भाई, प्रॉब्लम वो है। मार के ना खुश हो रहा है ना राम, नारद जी के अमृत वचन सुनकर श्री राम जी को अपार आनंद प्राप्त हुआ, खुश भी हो रहा है वो मार के। तो वह खुद को भगवान भी कह रहा है, सोचिए अच्छा, जरा। अच्छा, किस किस लिए मारा उन्होंने? हम्म? मतलब सिर्फ इसलिए कि वो तपस्या कर रहा है। द्वापर में शूद्र का तप में प्रवृत्त होना महान अधर्म माना गया है, ये नारद बोल रहा है। महाराज निश्चय ही आपके राज्य की सीमा पर कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र महान तप का आश्रय लेकर तपस्या कर रहे, उसी के कारण बालक की मृत्यु हुई है। जी। जो कोई भी दुर्बुद्धि मानव जिस किसी भी राजा के राज्य अथवा नगर में अधर्म या न करने योग्य काम करता है, उसका वह कार्य उस कार्य के
दरिद्रता का कारण बन जाता है। तो वही बता रहे भाई कि अगर आप ना, आपके राज्य में शूद्र जो है ये तपस्या करेगा, आप रोकोगे नहीं, तो एक ब्राह्मण का बेटा मर गया है, अधर्म हो गया है, और अगर आप इसको रोकोगे नहीं ना तो आप गरीब हो जाओगे। तो इसलिए राम जाके उसको मार दिया। तो बंदर जी क्या कर रहे थे भाई उस समय? सूरज खाने तो निकल पड़े थे यार। देखिए आप अगर ये देखोगे तो मोस्टली जो हमारा वेद वगैरह जो भी है वो मोस्टली इन्फ्लुएंस बाय बंच ऑफ क्लास है जो कि ब्राह्मण्स हैं। तो ब्राह्मण्स ने अपने आप को सुपीरियर करने के लिए बहुत सारे ऐसे चीज ऐड किए हैं, जैसे इवन आप देखोगे कि तो जो ये क्षत्रिय, आप ये कह रहे हो कि राम ने ऐसा नहीं किया, ये ब्राह्मण ने ऐड कर दिया? नहीं नहीं, ब्राह्मण तो राम ने किया क्योंकि उस टाइम का वो ब्राह्मण्स के दबाव में द्वारा आके। बनाया गया, हाँ ऐसा रूल्स है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आप अपने राम को ब्राह्मण लोग ब्लैकमेल किए कि ऐसा करो, ऐसा? आप अपने धर्म का अपमान कर रहे हो, ठीक है? आप अपने ब्राह्मण लोग एक धर्म भगवान को बताए कि आप भगवान हो लेकिन आप धर्म का ही अपमान कर रहे हो, हम लोग इंसान हैं, हम ब्राह्मण हैं, आप हो घंटोल छाप भगवान, आप इसको मार दो, जातिवाद करो आप, ऐसा ब्राह्मण राम को बताए, और राम जिसको आप भगवान बोलते हो उसने ऐसा किया। हाँ किया, जो गलत किया, ठीक तो है। फिर उस भगवान समय कैसे है बंदर भैया? क्या कर रहा था? हाँ वो बंदर कहाँ गया? वो भगवान कैसे बन गया बंदर फिर? कहाँ गया था? कौन सी डाल से लटका था भाई? सूरज खाने बंदर भगवान बन जाता वो, नहीं जाति तो मिटाने नहीं हाँ? बनता। नहीं, अगर अगर कोई आप अगर देखोगे, अगर राम कुछ कर रहा है तो हनुमान जी उसको उसके अगेंस्ट नहीं कर सकते, जा सकते हैं। अरे तो फिर चापलूस है काहे ना, के क्योंकि भगवान है? जातिवाद नहीं मिटा चापलूस है। सकते तो भगवान कैसे हैं? बंदर सूरज खाने भगवान है क्या केवल? संकट मोचक क्यों बोलते हो फिर उसको? अच्छा एक मिनट, राम को आप सिर्फ अगर सूरज खिलाने वाला, खाने वाला भगवान है? नहीं, अगर आप राम को देखोगे तो पुरुष उत्तम, ठीक है? पुरुषोत्तम। उस टाइम के हिसाब से जो एक अच्छा एक बात बताओ, जो उत्तम पुरुष होता है वो स्त्री का सम्मान करता है कि नहीं करता है? अच्छा, उत्तम पुरुष झूठ बोलते हैं क्या? ये भी क्वेश्चन है हाँ। ना। बिल्कुल सही हाँ। न्यूटन जी। वो तो और झूठ जो बोलते थे, उत्तम राम तो झूठ बोले हैं। अच्छा क्या क्या झूठ उत्तम बोल रहा पुरुष है? स्त्री का सम्मान करते हैं? जी करता है। जी जी। ये लो भाई, ये युद्ध कांड में आया है, राम सीता को बोल रहे हैं, हाँ सीता मैंने तुम्हारी देखा, जहां हाँ, तो फिर ये तो स्त्री का ये सम्मान आपके, नहीं हो रहा है। मैंने राम अभी, बोल रहे हैं, हम्म सुन लो कि हम्म जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था सिद्ध हो गया, मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया। हम्म। तो ये स्त्री का सम्मान करने वाला उत्तम है पुरुष में। अब ये मैंने आज ही आपके स्ट्रीम में देखा, जो लास्ट यार आप लोग के तो साथ कुछ आप पढ़ते बात ही कर लिखते रहे थे। नहीं हो यार, मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई। हाँ, नहीं ये तो वाल्मीकि रामायण में ये बातें हैं, ये दुनिया जानती है यार, या तो फिर आप लोग अनजान बनने की कोशिश करते हो। ये पता नहीं है कि बंदर सूरज कैसे खाया, नहीं सन को सोलर सिस्टम के बाहर निकाल के ले गया, मगर ये नहीं पता है ठीक से तिवारी कि जब तिवारी जी राम जातिवाद तिवारी कर जी रहा था उस समय बंदर जी कहाँ थे ये नहीं पता। उस तिवारी आदमी जी, को पुरुषोत्तम कहना है जो एक स्त्री का भरी सभा में सभी के सामने में, पर पुरुषों के सामने में अपमान कर रहा है। नहीं राम ने तिवारी जी, झूठ भी बोला था। हाँ, वो भी दिखा दो तिवारी दिखा वहां दो पे। जी, इनको न्यूटन अगर से। आप किसी चीज से डी अटैच होते हो तो आप उसके जो भी उसमें बुरा है उसको सर्च करने की कोशिश करते हो। और हाँ? मोस्टली मैं अगर हम लोग जो रामायण पढ़ते हैं, हम नहीं लोग नहीं उसका नहीं, आप एक बायस्ड हो, आप अपनी बायसनेस अच्छा मेरे पे भाई, मत लाओ। जातिवाद है ये, जब जातिवाद ये है। मैं रामचरितमानस जब मैं पढ़ता हूँ या वाल्मीकि रामायण मैं पढ़ता हूँ तो न्यूट्रल होके पढ़ता हूँ, इसीलिए मुझे बुराइयां दिखाई दे जाती हैं। यस हाँ यस न्यूटन सर। बिल्कुल। हाँ ये देखिए, ये अच्छा मैं है ये कह रहा हूँ, अरण्य कांड। अरे देख लो ना, राम इन ने झूठ लोगों को कहाँ आप बोला था। हाँ ये इनको देखिए दिखाओ अरण्य न्यूटन जी, कांड है। लेकिन हाँ ये हाँ जो बैठे हैं भाई साहब, इनसे आप लोग वाल्मीकि रामायण पे बात तो कर रहे हैं, लेकिन इनका नाम है आडी। तो ये आठी कथा इनको दिखाई कि नहीं अभी तक आपने? हाँ हाँ हाँ, वो अमित जी हाँ, ये बात दिखाएंगे, सही पकड़े यार। वाडी कथा भी दिखाएंगे, बट राम ये देखिए यहाँ पर ये आपका अरण्य कांड है 18वां सर्ग। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर वो शूर्पणखा वाला प्रकरण चल रहा है।
तो यह देखिए, ये राम कहते हैं, आदरणीय देवी, मैं विवाह कर चुका हूँ, यह मेरी प्यारी पत्नी विद्यमान है। तुम जैसी स्त्रियों के लिए तो सौत का रहना अत्यंत दुखदायी ही होगा। ये मेरे छोटे भाई श्रीमान लक्ष्मण बड़े शीलवान, देखने में प्रिय लगने वाले और बल पराक्रम से संपन्न है। इनके साथ स्त्री भी नहीं है। ये अपूर्व गुणों से संपन्न है। ये तरुण तो है ही, इनका रूप भी देखने में बड़ा मनोरम है। अतः यदि इन्हें भार्या की चाह होगी तो ये ही तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य पति होंगे। विशाल लोचने वरा रहे, जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का सेवन करती है, उसी प्रकार तुम मेरे इन छोटे भाई लक्ष्मण को पति के रूप में अपनाकर सौत के भय से रहित होकर इनकी सेवा करो। तो यहाँ पर राम ने सीधा सीधा झूठ बोल दिया शूर्पणखा से कि लक्ष्मण सिंगाल है, साफ साफ बोल दिया। अच्छा, तो कैसे हुए भैया मर्यादा पुरुषोत्तम? अच्छा, मेरा भी एक प्रश्न है न्यूटन जी, वो भी ले लीजिएगा इनसे। ले लीजिए, हाँ बताइए। हाँ, ओमकार जी एक चीज और बताइए, ये राम ने रावण के वध के बाद रावण की सारी पत्नियां मंदोदरियां ये विभीषण को क्यों दे दी थी? अब राम कौन होते हैं दूसरे की पत्नी को कहीं देने वाले? मर्यादा पुरुषोत्तम भैया आपको पता नहीं, मॉडल सर आपको हाँ पता नहीं, राम ठेकेदार थे। दूसरे की बीवियां कहीं भी दे देते हैं। मतलब क्या? हाँ बाली की बीवी सुग्रीव को दे दी, बाली की बीवी सुग्रीव को दे दी, उसके बाद रावण की पत्नियां उठा के विभीषण को दे दी। यार ये कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, समझ से परे। तो वो दे दी मतलब क्या शादी करा दिया या ये तो ठेकेदारी में उत्तम लग रहे हैं भाई आरडी भाई, ये तो ठेकेदारी में उत्तम लग रहे हैं हमको तो। अरे इनका नाम ही आरडी है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ न्यूटन जी, आप लोग यार वैसे यार आपने सही नहीं पढ़ा न्यूटन जी। दरअसल आदि कर रहे थे न्यूटन जी, ये बेट पहले से कर रहे थे। मैं सोचा कोई अपना ही भाई होगा, ये मस्ती मजाक में नाम बदल के आए हैं, क्योंकि आरडी लिखा था तो मैं सोचा यार आरडी से तो सही रूबरू हैं, तो फिर ये अपनी कोई साथी होंगे, पहले डिबेटीज को लें पहले। लेकिन आपने इनको लिया और वही मैं कह रहा हूँ, मैं सुना नहीं क्या बात हुई आप लोगों की। मैं कहा आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं, इनके नाम पे गौर नहीं किया, ये तो आरडी ओमकार हैं। तो भाई आरडी की कहानी से इनको वंचित कैसे रखा गया अभी तक? सर आप इतनी बड़ी भूल कैसे कर दिए? मतलब अभी तक आरडी को आरडी की कहानी से वंचित। हाँ ये तो यार गलती हो गई। एक काम करते हैं, इनसे ही इनको पढ़वाते हैं ना। हाँ ये पढ़ ले भाई। हाँ आज, हाँ ये तो हमसे रह गया आज यार। मतलब ये सर इतिहास में एक दो बार ही ऐसी चीजें होती हैं कि मतलब खुद आरडी आके आरडी कथा को पढ़े सर। हाँ ऐसा अभी तक हमारे साथ नहीं हुआ। बिल्कुल मतलब आरडी अभी तक जिंदा है और हम लोग मतलब गलत ही कहानी पढ़े जा रहे थे भाई। हाँ भाई शेयर कर दो। हाँ भाई लो यार अपना आरडी ओमकारा जी पढ़िए। आरडी भाई यार ये सस्पेंशन में चलेगा लग रहा। आरडी भैया, आरडी भाई अभी नहीं बोलेंगे। हाँ सांप सूंघ गया। क्या हो गया यार? क्या हो गया भाई? भाई कहीं इनको इनकी कहानी याद तो नहीं दिला दी है हम? झटका लग गया क्या? गूगल कर रहे हैं। क्या हुआ भाई इनको पूछो तुम। अरे यार इन्होंने सर्च तो नहीं कर लिया आरडी मतलब क्या होता? अरे नहीं यहाँ बारिश हो रही थी तो। हाँ आरडी भाई, हाँ ये कहानी पढ़ी आपके लिए। ये कहानी ये सामने आपको दिख रहा है पीडीएफ? हाँ ये आप पढ़ दो। एक्चुअली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर में कुछ जो हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर में कुछ हो गया है। अभी हम ट्रांसफॉर्मर को ठीक करते हैं। देखिए जैसी कहानी
पढ़ूंगा ना ट्रांसफॉर्मर ठीक होगा। देखो, अंधक दैत्य शिव हाँ जी का बेटा था, उसे शिव जी ने हिरण्याक्ष दैत्य को गोद दे दिया। भैया सुनना ना, आडी हाँ हाँ, मैं भैया। सुन रहा हूँ ईयरफोन में। हाँ हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, हिरण्याक्ष को वराह अवतार लेकर विष्णु ने मार डाला। उसके बाद अंधक को गद्दी मिली। अंधक से शिव जी का युद्ध हुआ। शिव जी बड़ी कठिनता से अंधक को मार पाए। ये कहानी शिव पुराण रुद्र संगीता युद्ध खंड में विस्तार से दी गई है। अंधक के मरने के बाद उसके पुत्र आडी ने, आपका नाम का, ने शिवजी से अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। एक दिन वो शिवजी के यहाँ गया, पार्वती वहां पर नहीं थी। उसने पार्वती का वेश बना लिया, परंतु बातचीत से शिवजी को पता चल गया कि पार्वती नहीं वरन दैत्य पुत्र आडी है। आडी ओमकारा भाई है। तभी शिवजी ने अपनी शिश्नेंद्रिय पर वज्र अर्थात पत्थर रखकर उसके साथ संभोग, अप्राकृतिक व्याभिचार, जिसे गुदा मैथुन भी कहते हैं, किया। ये कहानी आई है भाई सटीक मत्स्य पुराण अध्याय 155 में। शिवजी ने अपने लिंग पर वज्र रखकर उस दैत्य पुत्र आडी के साथ संभोग किया, जिसके कारण वो मर गया। ये भाई, ये आडी नाम कैसे रखे, मतलब हाँ यार, आडी। नहीं अब भाई इनसे हम कहानी पूछ लेते हैं पूरी, मतलब हाँ हाँ शिव जी हाँ, ने इनके पूरी साथ कहानी। इतना दुराचार इसके किया पीछे क्यों भाई, बताओ, और इनको कैसा लॉजिक लगा जब बताओ। इनके साथ ऐसा हुआ? आप लोग क्या सोचोगे? सब मेरे को ऑफेंड इसके होंगे पीछे का और लॉजिक कुछ रेज पता है हो क्या? इसके जाएंगे। पीछे का साइंस? नहीं, हम हाँ, तो आपको ऑफेंड नहीं, कर ही नहीं रहे हाँ, भाई। आप तो इसके प्यारे भाई हो, पीछे हम आपको क्यों, नहीं नहीं, हम आपको क्यों ऑफेंड करेंगे? आप तो प्यारे भाई हो हमारे। इसके पीछे रीजन ये है कि हाँ, आप आप शिव जी को छल नहीं सकते, शिव ठीक जी है? को छल नहीं सकते, तो वो अगर छलोगे तो वो जो हाँ, है वो अपने आपको लिंग पे वज्र ऐसा रख के करेगी? गुदा में ठोक देते हैं। जी चल जी नहीं कर देंगे, हाँ? चल नहीं कर देंगे। चलिए। छल नहीं, अरे यार चल, छल नहीं कर देंगे। यार चलो जी। यार भाई, वैसे ऐसा नहीं पूछना चाहिए। चलो अब यार ये भी पूछ लेते हैं यार, इनका छलनी कैसा किया था शिव जी ने? कैसा किया था? जैसे आप लोग सारे वर्जिन हो, आपको नहीं पता कैसे करते हैं? अच्छा तो आप मतलब छलनी शिव करवा जी दिए, ऐसे आपको किए कोई थे? अगर हो ये कोई नहीं दुख नहीं करना हुआ है। है? हो तो फिर मैं डिटेल में आपको आपको छलनी का शिव जी ने आपकी भाई आपका शिव जी ने पिछवाड़ा छलनी कर दिया, आपको दुख नहीं हुआ है? बुरा नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिखा नहीं होगा सर, यार लोग वज्र भी अब दिखा ऐसे ऐसे दीजिए। लोग हैं, बोले बिल्कुल नहीं। जी। हाँ वज्र तो दिखा दो हमें सर, वज्र कैसा होता है, क्या लगाया था इनका छलनी बनाने के लिए ना इनको? वज्र देखोगे भैया? हाँ हाँ, जी जी जी, पीछे था ना, बोल दिखा रहे नहीं हैं होगा, हाँ। दिखा दो आप। बिल्कुल बिल्कुल दिखा दो। हाँ हाँ अभी दिखा नहीं भाई, पीछे से दिखा नहीं। छलनी कैसे पिछवाड़ा किया शिव जी ने, वो दिखाना पड़ेगा ना भाई हमको। ये ठेका तो हम लोगों ने उठा रखा है वैसे यार। लो भाई। देखो वैसे हम दो मतलब एथिस्ट और बिलीवर में एक बहुत बड़ा सिमिलैरिटी भी है। क्या? नहीं यार, पहले वज्र देख लो यार, फिर सिमिलैरिटी देखना यार। पहले ये देखो, ये देखो, दोनों ये लगाया दोनों था शिव जी ने ये वज्र चलने देख में। लो भाई पहले। दोनों कट्टर बिलीवर होते हैं, एक भगवान पे नहीं करता है और एक भगवान पे करता है, ठीक है? तो ये तो ना रे सिमिलैरिटी बाबा, है। इसमें वाह वाह, मतलब ना भगवान पे बिलीव नहीं करना भी एक बिलीव है आपके हिसाब से? गजब यार। हाँ, तो गजब गजब। ऑब्वियसली ये देखो, ये वज्र दिखाया और उसके बाद आपको फोटो भी दिखा देता हूँ, ये देखो। अरे बाप रे, ऐसा ये हाल हो गया था आरडी जी का। अब आरडी जी के साथ यार ये नाम पूरा बोलना पड़ेगा आगे से इनको, आरडी ओमकारा। जी। चलिए ओमकारा भाई, भैया इसके ये पीछे का लॉजिक इंजीनियर जरूर रमन सोच के है यार, आइएगा। कोई लो तो इनको। हाँ जी, हाँ, मैं बस ये पॉइंट बोलने आया था आरडी भैया, कि आप आरडी भैया आप जाओ यार, आप नेक्स्ट टाइम। रिलीजन को जो मॉक कर आरडी रहे हो। भैया प्लीज नेक्स्ट टाइम। हाँ तो हम करेंगे ना भाई, आरडी भैया मॉकिंग वाली प्लीज कहानी नेक्स्ट लिखी टाइम। हुई है भाई, अच्छा, बताइए क्या आप। मौक है? नहीं 2 मिनट मॉकिंग वाली कहानी लिखी हुई है, हम तो 2 करेंगे ना। मिनट का मेरे को 2 मिनट का टाइम दे दो, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो भी लिखी चलो हुई है ज्ञान वो पे लो, सही है, ज्ञान पे गलत लो, है। आपको 2 मिनट चलो दिए, भाई चलो मिलते हैं। कंक्लूड करो। हाँ ठीक कंक्लूड करो। कंक्लूड मैं कर देता। हाँ, मेरा पॉइंट ये है कि ठीक है, इट्स फाइन कि आप लॉजिकल हो, और लॉजिकल होना चाहिए, क्योंकि रिलीजियस से आप फ्यूचर नहीं बना सकते हो इंडिया का।
बट आपको जितना भी हमारा एंशिएंट कल्चर है वो हेलो। कहीं ना कहीं रुक रिलीजन जाओ। से कनेक्ट होता है, चलो वो बाय बाय, कनेक्ट दे होता है। दिए आप ज्ञान, चलो ज्ञान पे लिए, चलो बाय।